सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से 10% आरक्षण देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और इस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है। क्या कहना है रांची में मौजूद छात्रों का, इस वक्त हम उन्हीं से जान लेते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई सारे छात्र आपको रांची विमेंस कॉलेज के नजर आएंगी और उनसे हम एक एक करके छात्राओं से बात करते हैं। उनका जो ओपिनियन है, उनकी बात आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं और उनकी बात भी समझते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वर्षा है और मैं रांची विमेंस कॉलेज से हूँ। और आरक्षण की बात कही गई है तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आरक्षण EWS की बात कही गई है तो EWS में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए, ताकि हम ST SC OBC जैसे भी मतलब वर्ग में जो भी हैं हम लोग वो लोग भी आगे बढ़ सकें और अपना पारिवारिक आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। और कौन बोलेगा, आप बताइए। जी, मेरा नाम काजल रानी है। मैं रांची वुमेन्स कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरा यही कहना है कि हम लोगों का मानसिक मतलब कि ऐसा बहुत पहले से ही बता दिया जाता है या फिर हम सुने होते हैं कि जनरल वाले लोग मतलब वो लोग गरीब नहीं होते, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग भी गरीब होते, उनको भी आर्थिक स्थिति या फिर सामाजिक स्थिति में भी उनको भी बहुत चीज़ों की कमी होती है। वो लोग थोड़े से पिछड़े भी होते हैं, तो उन लोगों को भी रिजर्वेशन बिल्कुल मिलना चाहिए। ये सही है, तभी तो थोड़ा मतलब इक्वालिटी होगा। तो वो लोग बहुत सारे क्षेत्र में पीछे रह जा रहे हैं, तो वो लोग भी साथ में आगे बढ़ पाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन महतो है और जैसे कि आरक्षण की बात कही गई है, इसमें मेरा यही कहना है कि ये आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि ताकि गरीब लोग भी जो जिनकी स्थिति सही नहीं है वो भी अपने आप को आगे बढ़ा सके और अपनी स्थिति में सुधार कर सके। तो इसमें आरक्षण मिलना चाहिए। सुधार हो सकता है आपको लगता है आरक्षण के जरिए? आपका क्या नाम? मेरा नाम निशी कुमारी है, मैं विमेंस कॉलेज में पढ़ती हूँ। मुझे भी लगता है कि आरक्षण मिलना चाहिए। EWS कैटेगरी को, सामान्य वर्ग के EWS कैटेगरी को मिलना चाहिए। अगर आपको आरक्षण मिलता है या फिर आप जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, EWS की सहायता आपको मिल पाती है, आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है, ये भी आप बताइए। क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रीति कच्छप है, मैं विमेंस कॉलेज की छात्रा हूँ और मेरा कहना है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब सब गरीब तो किसी भी वर्ग में है, तो किस आधार पे आपका कहना है कि जो सामान्य वर्ग में गरीब हैं, EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनको मिलना चाहिए? आर्थिक रूप से जो कमजोर है उन्हें मिलना चाहिए। मैम, मेरा नाम अनुराधा कुमारी है और मैं वुमेन्स कॉलेज की छात्रा हूँ। EWS ना आर्थिक रूप को आधार बना के नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आर्थिक EWS का तो मतलब ही आर्थिक रूप से डिवाइडेड वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो यानी सामान्य वर्ग में आप कह रहे हैं EWS नहीं मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको स्कूल में इस तरह की फैसिलिटी दे देनी चाहिए कि ठीक है, अगर कोई बच्चा फी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है तो फी हम दे सकते हैं, एक बच्चे का फ्री एडमिशन करवा दिया जाए। उसके पेरेंट्स अगर वीक हैं, बहुत वीक हैं, तो चलो कुछ बुक्स कॉपी फ्री में दे दिया जाए। और इसको लेकर तो बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो सरकारी स्कूल है, वो सब भी चलाए जा रहे हैं। अगर आप रिजर्व कर दे रहे हैं कि सीट ही उनका रिजर्व हो गया, तो ये ठीक एक तरीके से नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो फिर उसके अकॉर्डिंग ना ऐसे ऐसे करके सीट सारा रिजर्व होते जाएगा। पहले मतलब जो भी था ऐसे ऐसे करके सारा सीट रिजर्व हो पाएगा। जो इसके एक्चुअल हकदार हैं, जिनको रियल में मिलना चाहिए, मींस जो लोग जो इतने मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो मान लीजिए मतलब आपका ये कहना है सामान्य वर्ग मेहनत नहीं कर रहा, कौन इसके एक्चुअल हकदार है, इसको भी समझाइए। जो रियल में मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जो लोग पढ़े जा रहे हैं ना, वो गरीब भी नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है जो लोग गरीब नहीं है वो लोग को जॉब की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब चीज कर ले रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी उन लोगों को जॉब की जरूरत नहीं है। या फिर उन लोगों को, हाँ, इसकी वजह से जिन लोगों का कम मार्क्स होता है उन लोगों का एडमिशन हो गया, जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों का एडमिशन ही नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ बच्चों को मिलना चाहिए, रिजर्वेशन रहना चाहिए, तो उसका थोड़ा सा ये चीज चेंज करके कि हाँ एकदम नहीं, पैसे को लेकर आधार नहीं बनना चाहिए कि हाँ ठीक है, पैसे की वजह से बहुत ज्यादा मतलब पैसे और स्टडी को दोनों को सेम नहीं करना चाहिए कि हाँ पैसा भी है, पैसा नहीं है तो चलो आपका एडमिशन हम पहले ले लेते हैं, ठीक है, ये ठीक चीज नहीं है बस। हाँ जी,
आप कुछ बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशी कुमारी है। आरक्षण में एक तरफ से मिलना चाहिए क्योंकि एक इक्वालिटी फाइट होगा। जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं वो सामान्य वर्ग में EWS कैटेगरी को जो अप्रूवल मिला है 10% आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट के जरिए, उसको आप ठीक मानती हैं, गलत मानती हैं, क्या कहना है आपका? फिलहाल तो मेरे को लगता है कि उसके मामले में ठीक नहीं है रिजर्वेशन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पॉवर्टी लाइन बना हुआ है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उसके ज़रिए वो लोग अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिजर्वेशन ही एक है ताकि वो लोग सीट्स रिजर्व कर ले, क्योंकि बहुत लोग हैं जिसको सीट्स की ज़रूरत है, जो बहुत मेहनत करके भी बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन वो लोग नहीं ले पाते हैं सीट्स। तो एक तरफ से अगर आर्थिक रूप से है तो इट्स अबाउट कि पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन, एंड उसके थ्रू मिल सकता है, उसके थ्रू मिल सकता है वो लोग को सीट्स इफ दे आर आर्थिक और फॉर पेइंग फीस एंड ऑल। इट्स नॉट अबाउट सीट्स, सो आई फील रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए, मिली जुली राय हमें छात्राओं की मिल रही है। ये रांची विमेंस कॉलेज की छात्राएं आप देख रहे हैं, 3rd सेमेस्टर की, ये पॉलिटिकल साइंस की और सोशियोलॉजी की स्टूडेंट्स हैं जिनकी राय हमने आप तक पहुंचाई। मिली जुली राय के अनुसार कई सारी छात्राएं, उनका कहना है कि सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। वहीं ऐसे भी छात्राएं हैं जिनका कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का बंटवारा नहीं हुआ था, उसी तरह से आरक्षण मिलना चाहिए जैसा कि पहले मिला करता था। और इसी के साथ में देखिए, लगातार जो तस्वीरें हम आपको रांची से दिखा रहे हैं उसमें ये बात तो सिद्ध होती है कि आरक्षण जिसका आधार लगातार रहा है अब तक सोशियोलॉजी या फिर कहीं सामाजिक परिदृश्य, वो अब कुछ बदलता नजर आ रहा है। और छात्रों को जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तब पड़ता है जब वो कॉलेजों में प्रवेश करते हैं, उनको भी इसका असर समझ में आने लगा है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज, रांची।